नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से जो है इतिहास के प्राचीन इतिहास से संबंधित एनिशिएंट हिस्ट्री जो है आपकी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। तो प्रश्न देखिए, मैं डेली आपके लिए प्रश्न तो लेके आता हूँ और प्रश्न ऐसे ही लाता हूँ। तो देखो, डेली अगर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ते हो और उसके बारे में अच्छे से जानते हो ना, तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा में, मान लो कि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन में से आपका अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका 2 नंबर बन गया ना भाई। एग्जाम में क्या होता है, एक नंबर भी अगर आपका 0.25 भी कम रहता है ना, तो एग्जाम में अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यार, वीडियो डेली देखना, अच्छे से देखना, और आंसर मैं बताता भले हूँ, वीडियो में आप भले देख लेते हो, बट आप खुद से लिख के अपने हाथों से कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि कमेंट में जब आप बता देते हो ना, तो वो चीज़ प्रश्न आपके दिमाग में, प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में माइंड सेट हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है वो। तो फिर वो जल्दी आपको नहीं भूलता। तो इसलिए बस चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास से है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? किसने की? आप लोग बताइए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, 4 विकल्प हमारे सामने हैं। राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना, देखिए पहला विकल्प हमारा क्या है? दंती दुर्ग ने। दूसरा कृष्ण प्रताप ने। तीसरा इंद्र द्वितीय ने। और चौथा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। कब की थी? 8वीं सदी में की थी। ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेन वंश की स्थापना कौन की थी? किसने की थी? तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने वंश की स्थापना से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन लिया है कि एग्जाम में देखते हो ना, बहुत सारे घुमा फिरा के वंश से कूट में आपको दे देते हैं। तो घुमा फिरा के वंश के बारे में, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन जो रहते हैं, तो उससे वंश के बारे में पूछते हैं। तो वो चीज़ें आपको एक बार अच्छे से तैयार हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आपके लिए हम वंश से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो आज का हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दूसरे नंबर का है। तो दूसरे नंबर का हम लोगों का क्वेश्चन सेन वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, बट कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो क्लासेज आपकी लाइव नहीं चल पा रही, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हो सकता है कुछ दिनों में मैं अपनी ये लास्ट वाली क्लासेज आप लोगों के लिए लाइव कर दूं। हो सकता है मेरे यहाँ मेरे यहाँ की इंटरनेट स्पीड थोड़ा बेटर हो जाती है। अगर तो मैंने कंप्लेन वगैरह की है, तो इंटरनेट स्पीड अगर बेटर हो जाती है तो मैं अपनी ये वाली 9 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए लाइव कर दूंगा। बट जब तक लाइव नहीं करता हूँ, तब तक आप लोग क्लासेस डेली देखिए। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सारे जो हो, उसमें सब में शेयर करिए वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन ने, हेमंत सेन ने, विजय सेन ने, सूरसेन ने। तो इसमें से अब किसने की थी तो इसमें से किसने की थी, अब बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग ना। तो अब बल्लाल सेन नहीं किए थे। हेमंत सेन, तो हेमंत सेन ऑप्शन दूसरे नंबर वाला, वो ऑप्शन सही है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? हेमंत सेन ने की थी। हेमंत सेन ने सेन वंश क्या है? तो सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। अब तो सेन तो हर जगह हो गए हैं, तो उस समय में, प्राचीन समय में सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था ना। जानकारी के लिए आप जान लो, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए घुमा के है और इम्पॉर्टेंट भी है। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था ना। तो सबसे पहले ये जान लो, आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ये आपके लिए एक क्वेश्चन आपका आंसर इसी में मिल जाता है। तो अगर कहीं पूछ लेता है कि कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित थे या किस वंश का राजा था, तो राष्ट्रकूट वंश का ना। अब उसने क्या बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बनवाया था कृष्ण प्रथम ने तो उस पहला ऑप्शन है एलोरो का शिव मंदिर। दूसरा ऑप्शन है अजंता की गुफा। तीसरा एलोरो की गुफा।
और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसने क्या बनवाया था आपको बताना है। तो जो है कृष्ण प्रथम ने जो बनवाया था जो है दोस्तों एलोरो का शिव मंदिर। किसने बनवाया था आपसे पूछा जाएगा, एलोरो का शिव मंदिर किसने बनवाया था। तो एलोरो का शिव मंदिर है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। देखो कूट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, मैंने कूट में नहीं बनाया है, बट कूट में जो है आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वल्लभी काल। वल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। किस काल को कहा जाता है कमेंट में बताना आप लोग थोड़ा। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, वल्लभी काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है वल्लभी काल ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था। अब फिर से 4 ऑप्शन हमारे सामने है, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस और इनमें से कोई नहीं ना। तो जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हमारा जो है सही है, बताइए आप लोग कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों का। इसमें से हम लोगों का सही है बी नंबर वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर वाला ऑप्शन जो है ये एकदम करेक्ट है ना। बी नंबर मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज कौन थे पता है आप लोगों को, सेल्यूकस द्वारा नियुक्त किए चंद्रगुप्त के दरबार में जो राजदूत था, उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक का नाम पता है क्या है, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये भी याद कर लेना, जो है मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, और वह मेगास्थनीज जो सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करा। विकास मतलब निर्माण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, सीधे सीधे जान लेते हैं। ये जो है विकास हम लोग काट देते हैं यहाँ पे ना, विकास इसको काट देते हैं, यहाँ पे निर्माण मान लो, जो है यहाँ पे हम निर्माण, देखो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है करवाया था धर्मपाल ने। सिंपल क्वेश्चन है बट मैंने ले लिया, हो सकता है परीक्षा में आपको ना किसी को ना पता हो तो जान लो। जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन समय में काफ़ी फेमस था, मतलब भारत का बहुत प्राचीन समय में काफ़ी फेमस वो था विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध, मतलब विदेशों से लोग आते थे यहाँ पे अध्ययन करने के लिए, चाइना से और मतलब बहुत जगह से लोग बाहरी देश से आते थे यहाँ पे अध्ययन करने। हर्षवर्धन के काल में आए थे, और जो है मतलब आते रहते थे, तो विदेशों से लोग अध्ययन करने यहाँ पे आते रहते थे चाइना वाइना से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा है, कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे। ये मस्त क्वेश्चन है ना। ये देखो कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे, तो कुषाण ने चलवाए थे सोने के, हाँ भाई सोने के भी उसने चलवाए थे, चांदी के, तो चांदी के भी चलवाए थे, तांबे के, तांबे मतलब इसमें से हमारा सही होगा कौन सा, इसमें से हमारा सही होगा उपर्युक्त में सभी, जो है कुषाणों ने सभी सिक्के चलवाए थे, सोने चांदी तांबे, इनमें से जो विकल्प दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोहे सब कुछ, इस विकल्प में जो है इनमें से कुषाणों ने सभी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। देखो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, सबको पता है, बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो है अंतिम मौर्य वंश मतलब मौर्य सम्राट कौन था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, पर मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, राजा जो था, सम्राट जिसको बोलते हैं, तो वो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक ना। पर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, मौर्य वंश का सम्राट जो है कौन था। तो मौर्य वंश का सम्राट जो है अंतिम सम्राट मौर्य वंश का बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है जो है अभिधम्म और कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों में पहला ऑप्शन हम लोगों का है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मोगलीपुत्तिस इनमें से कोई नहीं, ये जो है हमारे चारों विकल्प हैं। तो इनमें से आपको सही आंसर कमेंट में बताने हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है कौन थे।
मोगलीपुत्तिस, ये तीसरे नंबर का जो विकल्प है हम लोगों का ना, ये सही है। मोगलीपुत्तिस जो है अभिधम्म और कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था, तो इसमें से मोगलीपुत्तिस ने लिखा था। मोगलीपुत्तिस जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वो अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। और अशोक के पुत्र जो है महेंद्र जो थे अशोक के पुत्र, उनके भी आध्यात्मिक गुरु थे मोगलीपुत्तिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट परीक्षाओं में बहुत कम ही आते हैं, बट पूछना चाहिए, बट लेकिन ये परीक्षाओं में कम आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है तो याद रखना ये चीज़ ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था ना। सौत्रमणि, राजसूय, पुत्रेष्ठ, अश्वमेध ना। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताइए। जो है सुरा का प्रयोग किया जाता था किस वैदिक काल के युग यज्ञ में, तो जो है सौत्रमणि, ये ऑप्शन हम लोगों का सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखो यार, सारे क्वेश्चन जो हैं 10 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हो गए आज के। फिर कल इसी समय पे मैं आपसे मिलने वाला हूँ। तो प्रश्न जो है आप लोग डेली आंसर दीजिए प्रश्नों के, कमेंट में सीक्वेंस से, एक मतलब ए नंबर का ऑप्शन ये सही है, बी नंबर का ऑप्शन ये सही, सी नंबर का ऑप्शन ये सही है, इस तरह से सारे का आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आंसर देना कभी ना भूलें। एक सीक्वेंस बनाइए कि ए नंबर में बी, ए पहले क्वेश्चन का आंसर ए सही है, दूसरे क्वेश्चन का बी सही है, मतलब ऐसे एक सीक्वेंस से सारे जो है 10 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में सब लोग देना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।